तो चलिए हम लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के ज्योग्राफी के छात्र हैं, जो आज 20 सितंबर को ये है ऑब्जेक्टिव, आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वीडियो रहेगा। निम्नलिखित देशों में से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 41 नंबर का, जो हम लोग का क्लास अधूरा था। तो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित देशों में से किसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है हम लोग को, निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है। तो 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है। तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चीन, म्यांमार, नेपाल, तीनों भारत का पड़ोसी देश है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान प्राप्त है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है हम लोग को, अंडमान को निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 चैनल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 32.8 लाख वर्ग किमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है हम लोग को, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, निम्न में से किस पहाड़ी श्रृंखला में डोटा बेटा चोटी स्थित है। तो 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें, किस राज्य में पश्चिमी घाट से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, जो मुंबई में है, महाराष्ट्र। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करें, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। तो 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, वृहत हिमालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करें हम लोग को, निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें हम लोग को, निम्नलिखित नदियों में से कौन भ्रंश घाटी में बहती है। तो 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक है। तो 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सतलुज, व्यास, रावी। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें हम लोग को, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का
नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करें हम लोग को, कौन से महीने मानसून की वापसी के लिए जाने जाते हैं? तो 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अधिकतम वर्षा का क्षेत्र कौन है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या करे, निम्न में से कौन मानसून से संबंधित है? तो 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ला नीना, एल नीनो, सी जेट स्ट्रीम। तो आप तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में टिक मारना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर है, कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है? तो 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ए और बी दोनों सही है, सागवान, साल। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर मानना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करें हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 61 क्या करें, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो 61 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें, राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खादर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन काली मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो 65 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेगूर, मतलब रेगूर सॉरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या करें, किस राज्य में बाढ़ कम आती है? तो 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो 67 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें, किस राज्य में शीत ऋतु में बाढ़ आती है? तो 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या करें हम लोग को, बर्फानी तूफान बिलजार्ड किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है? तो 69 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करें हम लोग को, कौन राज्य भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील है? तो 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट ने ये वीडियो देखे अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोनों ही कर दीजिए साथ में, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके वजह से आपके फ्रेंड जो दोस्त है वो भी कुछ सीख सके और आपका भी कभी मदद दे सकता है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्या कह रहा है, भूगोल को परिभाषित करें। तो आप लोगों को भूगोल को परिभाषित करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी थी? तो ये आप लोग को एक हल करना है। भूकंपीय तरंग क्या है, ये लिखना है। प्रमुख प्लेटों के नाम लिखिए। तो
आप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी आप लोग को अगर दें तो आप लोग दूसरे वीडियो में दे देंगे, आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो डाल देंगे, तो आप लोग दूसरा वीडियो देख लीजिए। और थोड़ा सब्जेक्टिव दिखा देते हैं आप लोग को। सब्जेक्टिव भी बन दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ये हो जाएगा, तो दूसरा वीडियो में हो जाएगा ये सब सब्जेक्टिव का। तो चलिए वीडियो को यहीं तक अंत कर देते हैं।